हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AMI स्टडी सर्कल। आज बहुत दिन बाद एक वीडियो में बनाने के लिए सोच रहा था। बहुत दिन से मैं वीडियो डालने के लिए सोच रहा था, लेकिन सही से टाइम नहीं हो पा रहा था, या फिर ऐसा नहीं हो पाया जैसे कि वीडियो बना पाएंगे। तो ऐसे हम लोग का एक ग्रुप अभी हो गया, अभी 45 मेंबर लगभग उसमें है। तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाने का सही टाइम है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है नज़दीक आने वाला है। ऐसे तो एग्ज़ाम ये महीने का 6 तारीख में होने वाला था, 6 जून से एग्ज़ाम था। ये कोरोना के लिए एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन होके वो अगस्त में हो, अगस्त के बीच में हुआ है, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आया है। ये नोटिफिकेशन बाद में चेंज भी हो सकता है। अगर कुछ आए तो मैं ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। तो आज का जो टॉपिक रहेगा DBMS के ऊपर रहेगा, वो कंप्यूटर इन्फॉर्मेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुका है। तो वीडियो को देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट के अलावा ये वीडियो नहीं बन सकता है। ठीक है, तो देखिए। हेलो गाइस, तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर DBS भी इसको बोला जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है AMI के लिए। काफ़ी बार ये रिपीट हो चुका है, तो इसको हम आसानी से समझेंगे। DBMS क्या होता है? DBMS या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सिंपल सी एक बात है, ये पूरा अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको आप अगर दो पार्ट में भाग करोगे तो क्या आएगा? डेटाबेस प्लस मैनेजमेंट सिस्टम। ये दोनों को जोड़ के ये जो कंप्लीट सेटअप होता है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पहले क्या होता था? पहले होता था सब कुछ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन जो भी है, उसमें सब कुछ मैनुअली एंटर किया जाता था, बुक में एंट्री किया जाता था। लेकिन आज के ज़माने में वो सब नहीं चलता, क्योंकि डेटा जो है बहुत ज़्यादा हो गया। ये मैनुअली या फिर कोई बुक में स्टोर करना अभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या करते हैं सब लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको यूज़ करते हैं। तो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस एक्चुअली होता है ये कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस होता है कलेक्शन ऑफ रिलेटिव डाटा। ऐसे क्या हो सकता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा? मतलब इसका मतलब क्या है? आप एग्जाम्पल के थ्रू ले लो। कोई भी स्कूल का जो डेटाबेस होगा वो क्या रहेगा? कोई भी स्कूल में कितना स्टूडेंट्स है, कौन सा क्लास में कितना स्टूडेंट पढ़ता है, उसका कौन सा सब्जेक्ट में कितना नंबर उसको आया है, उसका कुछ फीस पेंडिंग है कि नहीं, ये सब जो आएगा ये डेटा के थ्रू एक जगह पे एंट्री किया जाएगा, वो रहेगा इसका डेटाबेस। ठीक है। और इसको मैनेज करने के लिए जो सिस्टम चाहिए या फिर जो एप्लीकेशन चाहिए उसको हम लोग बोलेंगे मैनेजमेंट सिस्टम। पहले तो हो गया आपको डेटा कलेक्शन। ठीक है, डेटा आप एक जगह पे एंट्री कर रहे हो। एंट्री करने के बाद उसका काम तो ख़त्म नहीं हो जाता ना, उसको फिर से रीराइट करना है, इसको रीड करना है, उसको देख के कुछ एडिट या फिर कुछ मॉडिफाई करना होगा। तो इसके लिए हमको चाहिए मैनेजमेंट सिस्टम। ये मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? ये होता है एक साथ डेटाबेस के साथ, डेटाबेस प्लस इसके साथ कुछ एप्लीकेशन रहेगा। जो एप्लीकेशन के थ्रू ये जो डाटाबेस है इसको हम लोग एडिट या राइट या रीराइट या फिर इसको प्रोटेक्शन देने के लिए जितना जो चाहिए वो ये कंप्लीट सेटअप मैनेजमेंट सिस्टम देते हैं। तो आपको पता चल गया होगा डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट कुछ तरह का सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग मेंटेन करते हैं। पहले एक बार इसका जो नोट होगा वो देख लीजिए। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस प्लस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये डाटाबेस क्या होता है? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इन ए सिस्टमेटिक वे दैट इट कैन बी स्टोर रिट्राइव थ्रू ए डिजिटल मीडियम। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, डेटाबेस जो है वो पूरा डिजिटल मीडियम होगा, कंप्यूटराइज होगा। ठीक है, तो ही ये डेटाबेस कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा?
हम लोग देखेंगे DBMS जो है वो क्या होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और DBMS इज ए कंप्यूटर बेस्ड कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड ए सेट ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस द डेटा। मैं पहले आपको बोल चुका हूँ, जो डेटाबेस है उसके साथ कुछ प्रोग्राम्स भी रहेगा जिसके थ्रू वो डेटाबेस को हम एक्सेस कर पाएंगे। तो ये कंप्लीट सेटअप जो है इसको हम लोग बोलेंगे DBMS या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ DBMS टू स्टोर रिट्राइव डाटा अर्ली बाई मीन्स ऑफ सम सॉफ्टवेयर। इट कैन हैंडल ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये बहुत लार्ज अमाउंट का डाटा जो है हम इसके थ्रू स्टोर कर सकते हैं, जो मैनुअली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और DBMS ऑल्सो प्रोवाइड द सेफ्टी ऑफ स्टोर डाटा। ठीक है, ये जो डेटा हम लोग जो एक जगह पे कलेक्ट करते हैं इसको ये जो प्रोटेक्शन भी देता है, क्योंकि अगर कोई भी आके ये जो सेंट्रलाइज डेटा होता है ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन में सभी कोई इसको एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो डेटा हम लोग एंट्री करेंगे उसको कोई भी आके रीड कर पाएगा। राइट करने के एक्सेस सबके पास नहीं रहता। अगर किसी भी टाइम गलती से कोई इसको डिलीट नहीं कर सकता। ये स्टोर सिक्योर सा सिस्टम है, ये कोई डिलीट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कुछ एप्लीकेशन के थ्रू ये जो DBMS ये मैनेज होता है, जैसे कि MySQL, Oracle और भी कई तरह का जो सॉफ्टवेयर है इसके थ्रू ये DBMS काम करते हैं। ठीक है, और ये DBMS जो है कभी 3 तरह के मॉडल होता है इसका। मॉडल मतलब क्या, अभी ये जो है DBMS कैन क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग वेज। एक होता है हायरार्किकल डेटा मॉडल, और एक होता है नेटवर्क डाटा मॉडल, और एक होता है रिलेशनल डाटा मॉडल। ठीक है, तो ये क्या है हम लोग एक बार इसको देख लेंगे। ठीक है, ये हायरार्किकल डाटा मॉडल का जो नोट है, आप वीडियो को पॉज करके हो या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट आप ले लो। ठीक है, ये आपको एग्ज़ाम में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, कितना तरह का DBMS जो है ये होता है ये आपको लिखना है। ठीक है, इसमें जो हायरार्किकल डेटा मॉडल है इसमें क्या रहता है, डेटा जो है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में एक के साथ और एक बंधा हुआ रहता है। जैसे कि देखो, A के अंदर हो गया B एंड C, B के अंदर हो गया ये PQR, C के अंदर हो गया XYZ। लेकिन ये C से इतना सारा जो डेटा है इसका कोई रिलेशन नहीं रहेगा, और XYZ के साथ B का कोई रिलेशन नहीं रहेगा। ये सिर्फ C ही इसको एक्सेस कर सकता है, B ही इसको एक्सेस जो है कर सकता है। तो ये क्या आपको पहले खास बात तो लिखना है, ये एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में ये रहता है। वन चाइल्ड ओनली कैन हैव वन पेरेंट्स हेयर। ओके, ये आपको याद रखना है। In hierarchical data model, data are represented as collection of records which are connected to one another through parents and child relationship, with the restriction of that a child can have just one parent. ये जो है hierarchical data model है। इसके बाद सेकेंड जो है वो है नेटवर्क डाटा मॉडल। ठीक है, नेटवर्क डाटा मॉडल जो है ये लास्ट वाला हम लोग जो देखा है हायरार्किकल डेटा मॉडल, ये सेम है, लेकिन इसमें क्या रहता है, इंटर रिलेशन सबके साथ रहता है। मतलब ये जो C जो है इसको एक्सेस कर पाएगा, B ये सभी को एक्सेस कर पाएगा। ये रहेगा नेटवर्क डाटा मॉडल। आप ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट या फिर कुछ भी ले सकते हैं। इट इज सेम लाइक हायरार्किकल डेटा मॉडल, बट इन सर्टेन सिचुएशन वन चाइल्ड हैव ए नंबर ऑफ पेरेंट्स। जैसे कि आप ये एग्जांपल ले लो, एक कॉलेज में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ब्रांचेस है, तीनों जो ट्रेड है, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर में जब वो जाते हैं सभी एक साथ जाता है, एक साथ सभी को पेपर मिलता है। बाकी पेपर अलग हो, लेकिन उसको कंट्रोल जो करता है वो एग्जामिनेशन बोर्ड जो है ये तीनों को कंट्रोल करता है। तो ये क्या हो गया, एक तो एक कॉलेज का स्टूडेंट तीनों हो गया, और ये तीनों को एक एग्जामिनेशन सेंटर जो है इसको कंट्रोल कर रहा है। तो ये हो गया नेटवर्क डेटा मॉडल। ठीक है, और लास्ट में जो आता है रिलेशन डेटा मॉडल। दिस इज अ मॉडल कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ टेबल each of which assigned with a unique name. This table consists of a specific number of row and column
ए रो ऑफ टेबल रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमोंग ए सेट ऑफ वैल्यू। इसमें क्या रहेगा, कुछ रोज रहेगा, कुछ कॉलम्स रहेगा। जैसे कि आप ले लो, ऐसे एग्जाम्पल ले लो, इसमें रहेगा कुछ रोज कुछ कॉलम इसमें रहेगा। ये सीरियल नंबर, ये स्टूडेंट नेम, ये स्टूडेंट का ब्रांच, ये स्टूडेंट का जो कितना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, मानो सीरियल नंबर 1 में कोई एक का नाम है, ठीक है, वो कौन सा ब्रांच का स्टूडेंट है, मानो कि इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है। ये इलेक्ट्रिकल में इसको कितना सब्जेक्ट है, ये सब जो एक टेबल के फॉर्मेट में जो आता है वो उसको बोला जाता है रिलेशन डेटा मॉडल। तो आई होप आपको ये वीडियो के थ्रू DBMS जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, और हम लोग का एक ग्रुप प्लस ग्रुप भी हम लोग का एक है, वो जो लिंक है मैं नीचे दे दूंगा, आप उसमें ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, मैं जो भी वीडियो है उधर ही मैं लिंक सेंड करता हूँ। आपको अगर चाहिए होगा तो आप उधर ज्वाइन कर लो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक बार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप ही लोग जो है, ये चैनल आपके लिए है, आप अगर सपोर्ट करोगे ये चैनल आगे जाएगा, और भी मैं ज़्यादा वीडियो ये डाल पाऊँगा, इसमें कुछ मेहनत में कर पाऊँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।